पहला अध्याय 8 से लेके 11 तक। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह की प्रीति करके तुम सब यहाँ पर पौलुस हमें सिखा रहे हैं और ये वचन है, मेरा गवाह है इन बातों में परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह की प्रीति करके मैं जैसे प्रभु प्रेम करता है वैसे मैं भी आप लोगों से प्रेम करता हूँ तुम सब की लालसा करता हूँ और ये इच्छा करता हूँ कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करते हो। मैं यह प्रार्थना करता हूँ मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए और तुम्हारा प्रेम सारी बातों की संसारिक बातों के ज्ञान से बढ़कर तुम्हारा प्यार और प्रेम परमेश्वर के प्रति और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों का प्रिय जानो, यहाँ तक कि तुम अच्छी से अच्छी बातों को तुम अधिक ज्यादा प्रेम करो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और जब तक यीशु आने वाला है तब तक सच्चाई पर चलते रहो और ठोकर न खाओ और कभी भी ठोकर न खाना, धोखा न खाना और उस धार्मिकता के फल से और जो धार्मिकता का फल जो आपको मिला है उससे जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा आपको मिला है भरपूर होते जाओ, उसमें बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे, जिससे यीशु मसीह का नाम ऊंचा होता रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे की ओर देखकर कहो यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर हम लोग को वचन सिखाता है कि जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, जितनी भी उत्तम से उत्तम बातें हैं, वो बातें हमें हमेशा अपने से भी ज्यादा अपने अंदर रखनी चाहिए। अच्छी से अच्छी बातें, बुरी बुरी बातें उनको डिलीट निकालते चले जाओ आपके जीवन से और अच्छी अच्छी बातें आपके अंदर भरते चले जाओ, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? और उसकी बातें हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती। देखो 9वां अध्याय क्या कहता है, वापस पढ़ो उसका। मैं यह प्रार्थना करता हूँ, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और तुम्हारा प्रेम और ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, अच्छे बुद्धि से तुम्हारा वो प्रेम और भी ज्यादा बढ़ता चला जाए, जिससे किसको महिमा मिले? परमेश्वर पिता को महिमा मिले, यीशु मसीह को महिमा मिले। आमीन। फिर अगला वचन हम लोग देखते हैं फिलिपियों की पत्री 2:1 से लेके 11 तक हम लोग देखेंगे। अतः यदि दूसरा अध्याय पहला वचन से लेके 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ो। अतः यदि 1 सेकंड के लिए हम लोग सब लोग अपनी आंखें बंद करें। प्यारे मसीहा प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आबा परमेश्वर, ये वचन प्रभु जी तेरी ओर से हो और इनके जीवन में तू कार्य कर। ये वचन प्रभु इनके जीवन में बोया जाए और 30-60 गुना फल लाए। पाप हुआ हमारे साथ है, इनके जीवन की समस्याओं को तू जानता है, तकलीफों को जानता है। इनके जीवन से सारे प्रॉब्लम और समस्या निकल जाए। खुदावन प्यारे मुझसे हमारे होठ और ज़बान को अभिषेक कर पिता, ताकि वे नहीं तेरी आत्मा इनसे बात करें और इनके कानों खोल दे पिता, ताकि इनके हृदय में वचन बोया जाए। यीशु मसीह के नाम में
हालेलुया। पढ़ो पहला वचन। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा है, कौन सी बातें देखी थी उसके पहले की कि प्रेम किस रीति से हमें सहन शक्ति और कितने अच्छी अच्छी बातें हमारे अंदर रखनी चाहिए। पहला ही वचन क्या कहता है, पढ़ो वापस से। यदि मसीह में कुछ शांति, सबसे पहली बात है शांति, फिर आगे और प्रेम से ढाढ़स, और प्रेम से ढांढस, मतलब ढांढस का मतलब है डटे रहो, प्रेम में डटे रहो, शांति तुम्हारे अंदर बनी रहे और प्रेम में डटे रहो। फिर आगे और आत्मा की सहभागिता, और आत्मा की सहभागिता बहुत जरूरी है। आत्मा, हालेलुया। यीशु मसीह उस समय थे चेलों के साथ में, आज भी है, लेकिन आत्मा की जरूरत। आमीन, हालेलुया। कल कई घरों में मैं गया और रुमाल साथ में था और मुझे सर्दी हो गई अचानक से, और कई घरों में गया तो सब लोग बोले ब्रदर ठंडा मंगाए, सिस्टर बोली ठंडा मंगाए, और कई दिनों पे गया कोई ठंडा, कोई मतलब कोई करने लगे। सिस्टर वासंती के घर पे गया तो उन्होंने अदरक बना, मैं अदरक डाल के चाय बनाई। बोला सिस्टर प्रभु अच्छा कर देगा, मुझे मालूम है, मैं कभी दवा नहीं लेता हूँ। हालेलुया। और मैंने आज तक मैं कभी दवा नहीं खाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर चंगाई दे देगा और कल मैं अच्छा हो जाऊँ, मुझे भरोसा है। और रात तक छी रही, उसके बाद में सवेरे जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या होती है, ढांढस, यानी कि तुम उसके प्रेम को में बंधे हो, तुम उसके प्रेम में डटे हो और तुम्हारे अंदर शांति रहनी चाहिए। शांति, हालेलुया। वो मर गई शांति, वो नहीं, अभी की शांति, यीशु की शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे पास में धीरज नहीं है। शांति का दूसरा एक वर्ड है धीरज। हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, और शांति का फल मीठा होता है। मैं बोलो एक दूसरे को, शांति का फल मीठा होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या, पहला शांति और प्रेम में ढांढस, यानी कि बने रहो। फिर आगे और आत्मा की सहभागिता, और आत्मा आपके साथ में होनी चाहिए। आमीन। जब तक वो नहीं है तो आपके जीवन में कार्य होने वाला नहीं। आपको रोज बुद्धि मांगनी है और प्रार्थना करनी है, घुटने देखने हैं और आपकी जो इच्छा है उसके सामने रखनी है। आमीन। फिर आगे और कुछ करुणा और दया है, और करुणा और दया उसकी बनी रहती है। ये 5 बातें यहाँ पर हम लोगों ने देखी है। पहली बात है शांति। पहली बात कौन सी है? शांति। बोलो कौन सी बात है? शांति। दूसरी बात प्रेम, प्रेम में बने रहना। हालेलुया। और तीसरी बात है आत्मा। परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा हमारे साथ में होनी चाहिए हमेशा, 24 घंटे उसकी आत्मा हमारे साथ में होनी चाहिए। और उसकी आत्मा कैसे हमारे साथ में रहेगी? जब हम परमेश्वर के वचनों को हम अंदर रखेंगे तो उसकी आत्मा हमारे अंदर बनी रहेगी। वो हमेशा हमें बुराई से, तकलीफों से, मुसीबतों से, हर एक टेंशन से, हर एक आने वाली दिक्कत से, बीमारियों से, हर एक आने वाली तकलीफों से बचाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात कौन सी? करुणा। करुणा। 5वीं बात है दया। ये 5 बातें यहाँ पर इसलिए दी है कि जब आपके अंदर शांति है, प्रेम में बने हो, आत्मा है, तो दया और करुणा आपके अंदर से अपने आप आएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप आपके अंदर से आएगी और उसका
आशीष का हाथ आपके ऊपर बना रहे। दिक्कतें आएंगी, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, झाड़ आएंगी, समुद्र की लटें आएंगी, बहुत सारी समस्या, ऐसी ऐसी तकलीफें आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जब आपके अंदर यीशु मसीह की शांति है, उसका प्रेम है, आप डटे हुए हो, उसकी आत्मा की सहभागिता है, तो आपको आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपका बचाने वाला यीशु मसीह, उसकी शांति, उसकी आत्मा आपके साथ है। बोलो, यीशु की आत्मा हम सबके साथ है। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि तो हमें उसके आनंद में आनंद पूरा करना चाहिए। पहला, फिर आगे, कि एक मन रहो। कैसे आनंद पूरा होगा उसका? एक मन रहो, एक मन, एक मन। हालेलुया। घर में अगर 5 जन हैं और पांचों का अलग अलग मन रहे और उनमें एकता ना हो, तो वो घर नहीं होता। वो घर में क्या होती है? फूट होती है, फूट। एक उत्तर जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, एक नॉर्थ जा रहा है, एक वहां जा रहा है, एक वहां जा रहा है। तो घर में एकता बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम में एक मन, एक मन, एक मन। यदि हम सब मिलकर जब किसी के लिए दुआ करते हैं, हम सब लोग मिलकर जब हाथ उठाते हैं किसी के लिए, तो हम क्या हो जाते हैं? एक मन हो जाते हैं। और एक मन से किसी भाई या बहन के लिए हम जब दुआ करते हैं और परमेश्वर वो उस बात को करता है पूरा। हमें एक मन होके काम करते। फिर आगे, और एक ही प्रेम, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही चित्त, यानी कि आपका दिल और आत्मा, प्रेम, संयम। फिर आगे, और एक ही मनसा रखो। एक ही इच्छा रखो, एक ही इच्छा रखो। हालेलुया। मुझे यीशु में विजयी बनना है। हालेलुया। मुझे यीशु में विजयी बनना है, यीशु को पाना है। हालेलुया। जब आपकी ये इच्छा होगी तो संसार की वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएगी कि देखो, पढ़ के देखो, मत्ती का आपको 5वां अध्याय पढ़ो, 5 से लेके 5वां अध्याय पूरा पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है, साफ लिखा है, संसार की सारी वस्तुएं। तुम लोग बड़बड़ मत करो, तुम्हारे ज्यादा बड़बड़ करने से तुम समझते तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। कैसे? शांति। पहली बात, शांति रहनी चाहिए और उसके प्रेम में बने रहो, और आत्मा आपके साथ होनी चाहिए, और दया करुणा आपके साथ हमेशा उसकी बनी रहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक मन होकर किसी भी चीज के लिए आप प्रार्थना करते हो, किसी भी चीज के लिए एक मन होकर जब आप प्रार्थना करते हो, तो उसका उत्तर आपको जरूर मिलता है। आमीन, हालेलुया। देखिए, मैं मत्ती की पत्री 18वां अध्याय और 20 वचन कहता है कि 20, 19, 18, 17, 16, ये जब हम 4-5 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है, जो कुछ भी तुम एक मन होकर 2 या 3 एक जगह पर इकट्ठे होकर मांगते हो, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर मांगते हो वो स्वर्ग में पूरा हो जाता है। हालेलुया। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधते हो वो स्वर्ग में बंध जाता है, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलते हो वो स्वर्ग में खुल जाता है। इसीलिए जहां 2 और 3 भी के नाम में जमा होंगे, उनके बीच में यीशु मसीह रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी 3 बिगाड़े काम बिगाड़े नहीं होता।
आमेन। ये सारे पुराने रीति रिवाज हैं, नए नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए। टीम की जहाँ आप तीन रहोगे वहाँ परमेश्वर आपके साथ में रहता है और अवश्य सच्चा और अच्छा काम करता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न कभी करो। भी किसी का विरोध मत करो और ना बड़ी बड़ी बातें करो, उससे कभी भी भलाई नहीं होती। डिंग मारनी बंद करो। हालेलुया। हमारे घर में लोटस कंपनी की आज से 18 साल 20 साल पुरानी पहले की टीवी आज भी है और आज एक नंबर मस्त चल रही है। हमारी इच्छा नहीं है कभी भी एलईडी टीवी, ये टीवी, वो टीवी लेनी। और जितनी भी आजकल के जमाने में वो टीवी आई है और कभी बनती भी नहीं, वो फेंक देनी पड़े। लेकिन आज इतने साल से इतनी अच्छी चल रही है, हालेलुया। वो हम इतना चलाते हैं बच्चे लोग, इतना उसको चालू रहती है, लेकिन कभी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं। ऐसा ही कलर, ऐसा ही फेस, ऐसे ड्रेस और ऐसे ही खूबसूरत दिखती है जैसे हम उसको लाए थे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज को परमेश्वर के ब्लड से कवर करते हैं। यीशु मसीह के लहू से अपने घर, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, गाड़ी को, हर बात को क्या करते हैं, उसको लहू से कवर करते हैं ताकि वो चीज बनी रहे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखो, न बुराई के बदले बुराई करो, न किसी का विरोध करो। फिर से पढ़ो, विरोध से, विरोध से। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। कुछ भी, कोई भी बात ऐसी मत करो, डींगे मत मारो। फिर पर दीनता से, लेकिन दीनता, दीनता मतलब एक नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से भी अच्छा मानो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाइए। एक दूसरे को अपने से भी अच्छा मानो। हालेलुया। अपने से कमजोर मत समझो, अपने से भी अच्छा समझो। जब आप ऐसे करते हो तो आप भी समझ जाते हो। आमीन, आप भी अच्छे हो जाते हो। आप उसके लिए सोच रहे मेरे से भी सही, वो मेरे से भी बढ़कर। हालेलुया, तो आप भी उसकी तरफ बढ़ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से बढ़कर मानो। आमीन, अपने से अच्छा मानो, आप भी अच्छे बने। फिर आगे, हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी अपने ही चिंता न करे, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। लेकिन आपके आस पड़ोस में रहने वाले, आपके परिवार में रहने वालों लोगों की भी चिंता करें। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति अपनी खुद की चिंता न करे, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे हैं कि सिर्फ मैं, हालेलुया, मेरा अच्छा हो जाए तो सबका अच्छा हो जाए। हालेलुया, आमीन। हमें अपनी नहीं औरों की भी चिंता करनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें अपनी ही नहीं, हमें अपने परिवार की, अपने भाई बहनों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, उन्हें भी बचाना चाहिए, उनके जीवन में भी कार्य होना चाहिए। हालेलुया, उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, वो भी सुकून और शांति से रहे, हर एक बुराई और बीमारी और तकलीफ और मुसीबतों से बचे रहे। आमीन, उनके लिए भी सोचते रहो अच्छा। हालेलुया, अपने ही लिए नहीं। हालेलुया, फिर आगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे प्रभु यीशु मसीह थे,
वैसा ही जैसे वो चलता था, जैसे वो बात करता था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह क्या सबको मारते थे? यीशु मसीह क्या गाली देते थे? यीशु मसीह क्या झगड़ा करते थे? उसने तो उल्टा सब कुछ सह लिया, और यहाँ तलक वो दिन रहा, यहाँ तलक वो दिन बना, यहाँ तलक वो दिन बना। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ा फिर आगे। कौन सा वचन पढ़ा? 5वां पढ़ा। पढ़ो आगे। जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का बेटा होकर भी, परमेश्वर स्वयं होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को उसने अपने आप को कभी भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं खुदा हूँ। आमीन। मैंने ही तुम सबको बनाया। हालेलुया। पृथ्वी पर रहकर उसने कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं खुदा हूँ। उसने मुर्दों को जिंदा किया कि नहीं किया? हालेलुया। अंधों की आंखें खोली, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, जिनके सूखे हाथ थे उनके हाथ अच्छे हो गए। उसने हर एक रोग चंगाई दिया, बीमारी चंगाई किया, सबको अच्छा किया। लेकिन फिर भी लोगों ने उनको नहीं पहचाना। फिर भी लोगों ने उनको नहीं पहचाना। आज यहाँ पर भी कितने लोग HIV पेशेंट थे, एड्स के बीमारी के पेशेंट थे लोग, आज परमेश्वर ने उनको अच्छा किया है। आज तक वो अच्छे हैं। हालेलुया। उनको जब मैं मिलता हूँ, भाई कैसे हो? अच्छे हैं, प्रार्थना में आओ। उन्हें अभी अच्छे हैं, घर पे प्रार्थना करते हैं। कितनी बुरी बात है? हमें आना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जो लौट गए हैं, जो किसी तकलीफ में है, जो एक मन में किसी प्रकार का द्वेष लेकर बैठे हैं, वो जेलसी लेके बैठे हैं, उन्हें भी समझाओ और उनका भी जीवन बचाओ और प्रार्थना मिलाओ। हो सके शायद हम उन्हें बचा सके। आमीन। फिर आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ऐसा शून्य। देखो अभी हम लोग ने एक गीत गाया था, शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही प्रेम में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। उसका प्यार कैसा है? अनोखा प्यार में तेरा। गाओ सारे मिलकर, स्तुति तेरी में सर्वदा। सारे मिलकर, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी में सर्वदा, करूँगा स्तुति। वो ऐसा शून्य बन गया, ऐसे जीरो बन गया। वो हीरो था, उसने सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर खुदा, जिसने हम सबको बनाया, जिसने जहां को बनाया, उसने आकाश पृथ्वी सारी चीज उसने बनाई, वो जीरो बन गया। हालेलुया। अपने आप को अगर हीरो बनाना है तो आपको जीरो बनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको छोटा बनना है, आमीन, तो आप बड़े बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 पड़ोसी वाले पड़ोसी को बोलो, हमें जीरो बनना है तो हीरो बनेंगे। आमीन। अपने पड़ोसी से कहो, हमें जीरो से हीरो बनना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। बोले यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। बोले यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो आगे, कितने बच्चे थे? 7वां। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और दास का स्वरूप धारण किया और ऐसा वो नम्र बना, ऐसा वो नम्र बना, एक नौकर का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? नौकर बन गया, वो दास बन गया। वो जो चेले थे, जो नौकर थे, उनका नौकर बन गया। आमीन। ऐसा 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 नम्र बना, ऐसा
दास का रूप ले लिया और और मनुष्य की समानता में मनुष्य की समानता में हो और एकदम जीरो एकदम मनुष्य के जैसा बन गया। आमीन। और फिर आगे और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर और मनुष्य के जैसा बनकर अपने आप को दीन किया अपने आप को नम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि आज्ञाकारी बना मृत्यु कि उसने मौत जो कोई नहीं सहन कर सकता, वो मौत भी हमारे लिए जो हमें मिलने वाली थी अपने ऊपर ले ली। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। वो इतना अपने बाप का अपने पिता का आज्ञाकारी बना, उसने हमारे ऊपर आने वाली मौत को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। वापिस से पढ़ो ये वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर वो पैदा होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र बनाया, छोटा बनाया, यहाँ तक आज्ञाकारी उसने आज्ञाकारी बना कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और वो क्रूस की मौत जो हमें प्राप्त होने वाली थी उसने खुद सहन करी और अपने ऊपर ली। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कितना वचन है पढ़ा? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा महानता दी। हालेलुया। वो नम्र बना, छोटा बना, हर बात तो उसने सबको माफ किया। जिसने गाली दी उसको भी माफ किया, जिसने उसके सर पे मारा, कांटों का मुकुट डाला, पट्टे से मारा, उसको चाबुक मारा, उसको यहाँ तक के उसको क्रूस में खीले डाले, सबको उसने क्षमा किया, माफ किया। और उसके बाप ने इतना बड़ा उसको, परमेश्वर ने, उनके पिता ने इतना बड़ा खिताब दिया, इतना बड़ा महानता का रूप दिया कि वो बहुत बड़ा एक महान बन गया। हालेलुया। उसने काम ही वही उस तरीके का किया, तो महान कार्य किया। आमीन। फिर आगे और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में, और वो ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। और वो नाम है यीशु। बोलो यीशु। वो क्या नाम है? यीशु। हालेलुया। ऐसा नाम दिया, यीशु नाम दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोले एक दूसरे को यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। ऐसा वैसा नहीं, सचमुच प्यार करता है। बोलो आज बोलो हालेलुया। जो सारी वजह पे बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कितना वचन है? पढ़ो जल्दी। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, और फिर स्वर्ग और पृथ्वी पर जो है, और पृथ्वी के नीचे है, और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वो सब के सब यीशु के नाम से घुटना टेके। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक, पृथ्वी से लेके पाताल लोक तक किसके नाम से घुटना टेके? यीशु मसीह के नाम। इसलिए उसके जैसा कोई परमेश्वर इस दुनिया में नहीं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पापी उद्धार।
केवल एक ही नाम है स्वर्ग और पृथ्वी और पाताल में, यीशु का नाम। उसी के नाम से घुटने टेके जाते हैं। हालेलुया। उसी के नाम से घुटने टेके जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग आगे देखते हैं उसी दूसरा अध्याय, कितना बाकी है? 11वां एक वचन हम लोग देख रहे हैं आगे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो, यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है। जब हम ये अंगीकार कर लेते हैं, हमारे जीवन से सारी दुष्टात्मा, बीमारी, प्रॉब्लम, टेंशन, चिंता निकल जाती है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा, जिसने अपनी इच्छा तुम्हारी इच्छा के अंदर प्रकट की और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। और बातें और दोनों तरफ की बातें सुनने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। वापस से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही, ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारे मन में इच्छा और काम, तुम्हारे मन की इच्छा और तुम्हारे काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। उसकी इच्छा, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के, बिना लफड़े झगड़े के किया करो। हालेलुया। 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 मैं क्यों करूं उसको बोलना, वो ऐसे ही बैठा हो करेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बोलता सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद किए किया करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ए तू देना, वो दूसरा है तू देना, वो ऐसे बैठा उसको बोलना। परमेश्वर का वचन कहता है हर काम बिना कुड़कुड़ाए, हर काम बिना कुड़कुड़ाए हमें स्वेच्छा से करना चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक दूसरे के ऊपर थोपना नहीं है। आमीन। मैंने ये भी तो ऐसे ही बैठा है, मैं तुझे देना, तेरे को इच्छा मिले तू करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुझे बोला है तू कर। हालेलुया। तुझे बोला है तू कर। जब आप ऐसा करोगे, जब आप उठोगे, चलो मैं ही ले लेता हूँ, तो क्या बोलेगा बाजू वाला? तू बैठ ना, मैं लेके आता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा यहाँ पर? आपने तो परमेश्वर की इच्छा पूरी की, लेकिन परमेश्वर ने उसको तैयार किया है। आमीन। हालेलुया। हमें जब हम थोप देते हैं, जब हम ये करते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं ही दिखाई देता हूँ, सब कामों में मैं ही दिखाई देता हूँ, वो नहीं दिखता है, वो भी तो बैठी है, वो भी तो बैठी है, वो भी तो बैठा है, वो भी तो ऐसा कर रहा है। जब हम थोपने लग जाते हैं तो वो मजबूरी में हमको ही करना पड़ जाता है। आमीन। हालेलुया। हमें उठना चाहिए और स्वेच्छा से, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर है, तो हमें काम करना चाहिए। जब आप काम करने के लिए उठोगे तो पहले ही आपका बाजू वाला बोलेगा तू कैसा ना उठते, तू जाए कि नहीं जाना, बैठना, मैं लाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और वो लेकर प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम लोग थोपने लग जाएंगे, वो है ना, वो है ना, तू लाना है, तू लाना है, तू लाना है, जब तक ये बेचारा हालत में हालत हो जाएंगे। मैं प्रेज द लॉर्ड। इसलिए काम एक दूसरे को थोपो मत, बिना कुड़कुड़ाए, स्वेच्छा से। परमेश्वर ने आपके अंदर इच्छा को डाला है, उस इच्छा से आप उस काम को पूरा करो और आप उठ के खड़े हो जाओ। लेकिन आपको खड़ा होने नहीं दिया जाएगा, दूसरा उठकर आपके लिए वो काम, वो चीज ला के दे देगा। आमीन। हालेलुया। फिर आगे देखो 15 वचन फिर, ताकि तुम निर्दोष और भोले बनकर टेढ़े और हठीले
लोगों के इस संसार के हठीले और टेढ़े मेढ़े लोगों से परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। अच्छे बच्चे बनकर रहो। हालेलुया। क्या कहा? इस संसार के कैसे है? वापस पढ़ो। ताकि तुम निर्दोष और भोले बनकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब टेढ़े मेढ़े उल्टे तिरछे लोग मिलेंगे इस संसार में। हालेलुया। कोई अच्छा मिलने वाला नहीं है। आमीन। लेकिन ऐसे लोगों में हमको साथ में चलना है, तो हमें समझदारी से परमेश्वर को आगे रख कर चलना है। जब आप परमेश्वर को आगे रख कर चलते हो तो आपको टेढ़ा व्यक्ति भी आपके साथ में रहेगा तो सीधा हो जाएगा। आमीन। उसको सीधा करने वाला उसकी आत्मा, उसने कहा है मेरी आत्मा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी स्वेच्छा हमारे अंदर है, उसके काम हमारे अंदर है, तो हमारे कामों के अनुसार हमारा सर, हमारा ऑफिसर, हमारा साथ भी हमको बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने ये सारी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे पे बिना कुड़कुड़ाए हमें काम में लगे रहना चाहिए। परमेश्वर उसका उत्तम फल आपको जरूर देगा। वो फल पहला शांति के बाद आपको आनंद का देगा, शांति देगा, आनंद देगा, और प्रेम में धीरज बांधने की हिम्मत देगा, ताकत देगा, और परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता देगा, और दया और करुणा आपके अंदर भर देगा। और जब आप अपनी इच्छा को आपके मन में डाल देगा, जब आप जो मांगोगे तो आपकी इच्छा को पूरी कर देगा। सब लोग ताली बजाकर